महत्व नहीं रखता। भजन चल रहा है, यही महत्व है, और सब नारकी स्थितियां हैं। ये इसका जानते हो क्या? भौम नरक नाम है इसका, मृत्यु लोक का। मृत्यु लोक है, दुखालयम शाश्वतम। अगर भजन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। चाहे मकान बना लो, चाहे जितना यश कीर्ति कमा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान का चिंतन, अखंड चिंतन, अव्यावृत भजन, यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये भजन के लिए मिला है, खूब डट के भजन करो, यही भगवान की कृपा। आपने 10,000 का वो बोला था महाराज, जब से लिया है मतलब निरंतर कोशिश तो कर ही रहे, आगे बढ़ो। ये तो संख्या 10,000 के बाद थोड़ा सा वो हो जाता है कि 10,000 हो गया तो हाँ, यही नहीं होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए। जब छोटा विद्यार्थी प्रथम स्कूल में जाता है और गोली डंडा खींचता है तो मास्टर कहता है शाबाश। अगर 1 साल गोली डंडा खींचता रहे तो 1 साल हो गए वही गोली डंडा, वही गोली। तो हमारा उद्देश्य है निरंतर भजन करना, क्योंकि 10,000 आपने भजन किया, बहुत अच्छी बात है और प्रशंसनीय है कि जहां ना से 10,000 नाम तो जब किया, इसके बाद यदि हमारे प्राण निकल जाते हैं और हम भगवान का चिंतन नहीं करते होते तो हमारा फिर जन्म होगा। हमें चाहिए कि अब अगर जन्म हो तो कर्म बंधन से मुक्त जन्म हो, भगवान के पार्षद के रूप में जन्मे, हम संसारी प्राणी के रूप में नहीं। तो खूब नाम जप करो, निरंतर नाम जप करो। राहुल मिश्रा जी उदयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, राधा वल्लभ लाल जी के जब दर्शन करने जाएं तो अंग माधुरी का दर्शन किस क्रम से करना चाहिए महाराज जी? क्या सर्वप्रथम गादी जी को प्रणाम किया जाना चाहिए या प्रभु के? दर्शन करने में यह ध्यान हो कि किस तरह से, कैसे, कहाँ। अरे प्यासे नयन जे गए तो नेत्रों में नेत्र मिले, भूल गए। कभी कभी तो केवल नेत्र दर्शन ही घंटों में हो पाए, केवल नेत्र दर्शन, इसके बाद कुछ शुद्ध ही नहीं रही। जब मंत्र जप करो तब दर्शन की भावना जागृत होगी। अभी तो श्री विग्रह केवल दिखाई देंगे। मंत्र जप करो, और सिद्धांत में जो दास्य भाव का भक्त होता है उसकी दृष्टि चरणों में जाती है, चरणों से दर्शन प्रारंभ करता है। नख सिख लो अंगंग माधुरी मोहे श्याम धनी। और प्रियाजू और लालजू दो नहीं है, रूप बेल प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। वही प्रियाजू हैं, वही लालजू महाराज हैं, जो अपने लोग जैसे हैं तो नेत्रों से शुरू करते हैं। नेत्र में नेत्र मिले, पता नहीं समय कितना चला गया फिर। और खसक पाए नेत्र तो खसक पाए नहीं, बस नेत्रों में नेत्र मिले, बस सर झुका चल दिए। जो जिस भाव का होता है उस भाव से प्रभु का दर्शन होता है। तो पहले तो मंत्र जप करो, नाम जप करो, और नाम मंत्र पर ध्यान रखते हुए तब दर्शन करो। बिहारी जू, राधा वल्लभ लाल जू, राधा रमण जू, ये साक्षात प्रगट प्रभु हैं। इनको किसी मूर्तिकार ने रचना नहीं की, ये स्वयंभू प्रभु हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं रसिकों की कृपा से हम सबको कृतार्थ करने के लिए। तो हम भाव से, अपने भाव के अनुसार, हमारा जो भाव है उसके अनुसार दर्शन करें। मितेश जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि पूरा संसार मेरा निराकार स्वरूप में स्थित व्याप्त है, संपूर्ण जीव मुझ में स्थित हैं परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, वो मुझ में स्थित नहीं है। परंतु गुरुदेव भगवान, हम बर्फ में पानी स्थित नहीं है, मानोगे? बर्फ में पानी स्थित नहीं है, क्योंकि बर्फ पानी ही है। समझ पा रहे हो ना? हाँ, मैं उनमें प्रवेश नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ही बना हूं। प्रवेश तो उसमें करे ना, खाली जगह हो, मैं ही वहां पहले से विराजमान हूं, तो मैं किसमें प्रवेश करूं? भगवान की वाणी को समझना है, और वो भजन के द्वारा समझ में आती है, व्याख्या के द्वारा समझ में नहीं आती। भगवान कह रहे मैं सब में विराजमान हूं, लेकिन मैं किसी में प्रवेश नहीं करता हूं। क्यों? भगवान विराजमान है, पहले कह रहे पंचभूतों के रूप में विराजमान है। भगवान अपने अविनाशी अंश जीव के रूप में विराजमान है। भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। भगवान इंद्रियों के रूप में विराजमान है। भगवान मन के रूप में विराजमान है। भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ये बात समझने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, हमें खूब भजन करना पड़ेगा, पवित्र भोजन,
इंद्रियों को चंचलता से बचाते हुए संयम में रखना, मन को संसार से बचाते हुए भजन में रखना, तब भगवदाकार वृत्ति प्रकट होती है, तब अनुभूत होता है। ये बात अनुभव, जैसे अभी हमने जान लिया लेकिन अनुभव में नहीं आई तो बात अधूरी रही, अनुभव में आ जाए। जैसे हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया पता है पर डट के कभी बना के खाया नहीं और जीवन भर व्याख्या हलवा की करते रहे तो फायदा क्या हुआ? अरे एक बार तो चक्क बना के पाओ ना। जब तुम्हें व्याख्या पता है कि हलवा कैसे बनता है तो एक बार बना के चक्क पाओ, ब्रह्मभूत हो, फिर अनुभव बात। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, तो ब्रह्म चर्चा तो बहुत है हलवा बनाने की प्रक्रिया, लेकिन कभी डट के पाया नहीं। ब्रह्मभूत उसका अनुभव, जो हम बोल रहे हैं उसका अनुभव, जो हम दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं वो हमारे आचरण में, तो तब हम जाकर के भगवत भाव से युक्त होते हैं। हमारी जब भगवत भावना होती है तो देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। मानी नहीं कह रहे, वही है, वही सब में। बन्नो सबके पद कमल सदा जो जुग पान। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जित कण कण ईश्वर विराजमान है। अब हमें तो ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा, जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष दिखाई दे रहा, पापी पुण्यात्मा दिखाई दे रहा, अच्छा बुरा दिखाई दे रहा। ये त्रिगुणात्मिका दृष्टि है, जो त्रिगुणमयी माया की दृष्टि, उससे हम देख पा रहे हैं। जब हमारे अंदर ज्ञान चक्षु प्रकट हो तो हम देख पाए वासुदेवाश्रवनिति सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। अभी हमारी पार्थिव दृष्टि है, तो हमको अपनी दृष्टि बदलने के लिए भजन के बिना दृष्टि नहीं बदलती। खूब भजन करो तब भगवान से योग प्राप्त हो जाएगा। जिनसे योग है उस प्राप्ति की अनुभूति हो जाएगी। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। वो भगवान में निरंतर जो चित्त जोड़े हुए है, वो भगवदाकार वृत्ति जब आँख खुलती है तो भगवान बंद करता है, तो भगवान भीतर बाहर सब जगह वही विराजमान दिखाई देते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद् विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो बाहर भी है, भीतर भी है, चारों तरफ आनंद ही आनंद उसके अंदर प्रकट होता है, जिसको ये अनुभव होता है। अभी बातें तो हमें आती हैं लेकिन अनुभव नहीं है, तो अनुभव के बिना फिर कोई बात नहीं तो हो जाए ना। तो हम खूब नाम जप करें, अच्छे आचरण करें तो भगवान कृपा करेंगे, अनुभव करा देंगे। अभिषेक श्रीवास्तव जी। श्री हरिवंश प्रभु। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं राधा रानी का प्रेम भक्ति पाना चाहता हूँ। मुझ अधम से जितना नाम जप हो जाता है मैं प्रतिदिन करता हूँ, धीरे धीरे मुझे नाम में श्रद्धा और लगाव भी हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर डर सा बढ़ गया है कहीं मैं नाम से और आपसे कहीं दूर ना हो जाऊं महाराज जी। हाँ, ये डर अच्छा है। यही डर ही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजन विलंब कर। यदि डरते रहोगे तो भजन बन जाएगा, और डरोगे नहीं तो भ्रष्ट हो जाओगे, माया नष्ट कर देगी, कहीं न कहीं किसी न किसी विकार में फंस जाओगे, और डरते रहोगे तो निकल जाओगे। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो यहाँ डर गया, भगवान का डर, समाज का डर, धर्म का डर, गुरु का डर, कानून का डर, उसे बचा लेता है। अगर ये डर ना हो तो आदमी भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। अगर शिष्य जन बचते हैं तो गुरु के डर से बचते हैं। यार गुरुदेव जान जाएंगे, गुरुदेव सर्वज्ञ हैं, वो देख रहे हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई यार भगवान देख रहा है। तो हमें ये डर असत कार्यों से बचाता है और भजन की तरफ ले जाता है। अगर हमें ये डर बना रहे कि मेरा भजन न छूटे तो हमारा भजन और बढ़ेगा। ये डर होना चाहिए।